बीजेपी कोई भी इलेक्शन मुसलमानों का नाम लिए बगैर नहीं जीत सकती है। ये बातें सच साबित हो रही है। एक मरतबा फिर बीजेपी ऐसा ही कर रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और कुछ सूबों में अक्टूबर के दौरान इलेक्शन होने वाले हैं। हरियाणा में चुनाव की बीजेपी तैयारी कर रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हरियाणा में लगातार तकरीर कर रहे हैं, ओबीसी समाज के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वहां भी वो मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं, मुसलमानों का खौफ दिखा रहे हैं। जबकि हरियाणा में मुसलमानों की जो आबादी है वो काबिल जिक्र नहीं है। सिर्फ 7% हरियाणा की मुस्लिम आबादी है और 7% मुस्लिम आबादी से 90% से ज़्यादा हिंदुओं को अमित शाह डरा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं और अपनी रैलियों में, अपनी तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं किया, हमारी सरकार नहीं बनाई तो फिर मुसलमान आपके लिए खतरा बन सकते हैं। कल अमित शाह ओबीसी सम्मेलन के साथ खिताब कर रहे थे, उनके साथ मीटिंग थी और उस मीटिंग में अमित शाह कांग्रेस पर तनकीद करते और कहते हैं कि कांग्रेस ने हरियाणा में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होने दिया, कांग्रेस की वजह से ओबीसी को यहाँ परेशानियों का सामना है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में है और वहां कांग्रेस ने ओबीसी से रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। यहां भी यही होगा अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती है तो यहां भी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, ओबीसी का जो राइट है, उनका जो हक है वो ओबीसी समाज से छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। इसलिए अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको बीजेपी की सरकार लानी होगी। जबकि हरियाणा की तारीख रही है कि वहां मुस्लिम वोट कभी भी कोई बड़ा फैक्टर साबित नहीं हुआ है या मुस्लिम वोटों पर हरियाणा में कभी कुछ चुनाव नहीं हुआ। हरियाणा में 1-2 से ज़्यादा मुस्लिम विधायक भी नहीं बन पाते हैं। हरियाणा में हमेशा माइनस मुस्लिम ही रहा, लेकिन उस हरियाणा में भी मुसलमानों से बहुसंख्यक समाज को अमित शाह डरा रहे हैं, बीजेपी डरा रही है। बिहार का चुनाव होता है, यूपी का चुनाव होता है, केरला का चुनाव होता है, वेस्ट बंगाल का चुनाव होता है, असम का चुनाव होता है, तो इन जैसे सूबों में मुस्लिम वोट एक बड़ा मुद्दा बनता है, मुस्लिम वोट एक बड़ा फैक्टर बनता है और सभी पार्टियां, खा वो सेकुलर पार्टियां हो या दूसरी पार्टियां हो जिसको फिरका परस्त पार्टी कहा जाता है, वो सब मुसलमानों के वोट को लेने की कोशिश करते हैं या मुसलमानों को खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाएं, हिंदुओं का वोट इकट्ठा हासिल करें। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं होता क्योंकि हरियाणा में मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं है, मुसलमानों का जो वोट है बड़ा फैक्टर साबित नहीं होता। सिर्फ 7% हरियाणा में मुसलमानों की आबादी है, उसमें भी बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट के रहते हैं। लेकिन उस हरियाणा में भी अमित शाह मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं, खौफ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान रिजर्वेशन के हकदार हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी की सच्चाई है और मुस्लिम पॉपुलेशन का खौफ तो लगातार दिखा ही रहे हैं, मुसलमानों की पॉपुलेशन के हवाले से डर दिखा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके सवाल से क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।